पाकिस्तान और न्यूज़ी लैंड के दरमियान T20 सीरीज़ का आगाज़ हो गया। पहला मैच और उसका नतीजा तवक्कुआत के ऐन मुताबिक निकला। जैसे कि हमें उम्मीद थी कि ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त के बाद आने वाली टीम किस तरह से कम बैक कर सकती है, किस तरह से एक मजबूत टीम का सामना कर सकती है। न्यूज़ी लैंड वो टीम है जो हमेशा 11 के 11 ऑल राउंडर्स पर मुश्तमिल होती है और हर टूर के अंदर अगर आप देखें तो इस टीम में तीन चार नए लड़के शामिल होते हैं और क्या परफॉर्मेंस होती है। आज मैंने पहले मैच के अंदर भी कुछ ऐसा ही देखा कि विलियमसन की कप्तानी में नए लड़के मैदान के अंदर उतरे और पहले उन्होंने बैटिंग करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ रन्स का पहाड़ खड़ा किया। बड़ी अच्छी बॉलिंग लाइन है पाकिस्तान की। हारिस रऊफ, शहनशाह अफरीदी, अब्बास अफरीदी नए लड़के थे, डेब्यू कर रहे थे, 3 विकेटें ले गया। उसामा मीर, इसी तरह आमिर जमाल टेस्ट क्रिकेट में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करके आए। तो अच्छी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ एक अच्छा रन किया। पाकिस्तान ने भी रन्स किए लेकिन अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, जितना उन्होंने मामूल के मुताबिक सोच रखा होता है कि अगर हम 160 170 तक चले गए तो इसका मतलब ये है कि हम कमाल कर देंगे और उसका नतीजा भी हमारे ही हक में होगा। लेकिन हमने देखा कि एक मरतबा फिर, जैसे कि हम तकरीबन हर वीडियो के अंदर ये बात कर रहे हैं और इसी पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए टेस्ट सीरीज़ के दौरान ऑस्ट्रेलिया का सामना करना मुश्किल था क्योंकि उनकी शॉर्ट पिच डिलीवरीज हमारे बल्लेबाजों के लिए, बैटर्स के लिए खेलना नामुमकिन हो रही थी। बिल्कुल इसी तरह आज भी हमने देखा कि हर बैटर आता है, शॉर्ट पिच डिलीवरी आती है, वो बड़े आराम से उसको खेलने की कोशिश करता है और उसी दायरे के अंदर विकेट देकर, कैच देकर चला जाता है। बस ये इस पूरे मैच की रोदात थी। हालांकि एक स्टेज पर रन्स बनते नज़र आ रहे थे जब बाबर आजम, जो एक इंडिविजुअल अच्छी इनिंग खेल गया, जब खेलने का मौका आया जहाँ पर मैच बन चुका था और जहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से मैच को हैंडल किया जा सकता था, वहाँ पर वो बड़े आराम से कैच देकर, विकेट देकर चले गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनकी इनफरादी इनिंग थी और इनफरादी इनिंग नॉट बैड, अच्छा खेले, क्योंकि इनफरादी इनिंग का आपको अपनी ज़ात के लिए तो फ़ायदा होता है, आपके अगले मैचेस के अंदर जगह बन जाती है, लेकिन टीम के लिए जगह नहीं होती। टीम के लिए आपने खेला ही नहीं होता। टीम के लिए उस वक्त हम कहते हैं कि बाबर आजम खेले कि अगर वो वहाँ पर बैट कैरी करते और मैच को हैंडल करते। इतना बड़े प्लेयर, हर बंदा तारीफ़ करता है कि बड़े अच्छे बैटर, इसमें शक भी कोई नहीं है कि बड़े अच्छे बैटर हैं। T20 के अंदर मुख्तलिफ नज़र आए टेस्ट सीरीज़ की निस्बत, लेकिन अपने लिए खेले, टीम के लिए नहीं खेले। यही सबसे बड़ा फ़र्क होता है हमारी टीमों खिलाड़ियों के दरमियान और दूसरी टीमों के खिलाड़ियों के दरमियान। जो सबसे बड़ा डिफरेंस पाया जाता है वो यही पाया जाता है कि हम अपने लिए खेलते हैं, हमें टीम के लिए या कंट्री के लिए हमें उससे कोई गरज नहीं होती। बहरहाल जो कुछ भी है, मैच हम हार चुके और अच्छे खासे मार्जिन से हार चुके। पहला मैच था, तवक्को थी टीम कम बैक करेगी। T20 वर्ल्ड कप आगे आ रहा है, उनकी तैयारियों के सिलसिले में ये सीरीज़ बड़ी अहम है। इसके बाद पाकिस्तान ने इंग्लैंड जाना है, इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। तो इस वक्त जो टीम खेल रही है, जो परफॉर्मेंस दे रही है, वो एक सवालिया निशान बन चुका है। उसके ऊपर बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि हमने बहुत सारी तब्दीलियां लाने की कोशिश में टीम को बहुत पीछे ले गया। कप्तानी शहनशाह अफरीदी कैसी करते हैं, जिस पोजीशन पर वो खुद खेलने के लिए आए आज, उससे ही अंदाज़ा लगा लें कि क्या उनकी जगह बनती थी कि वहाँ पर वो आते और बैटिंग करने के लिए 2 बॉल खेली, दूसरी पर आउट होकर वापस चले गए। उन्होंने समझा शायद मैं PSL ही खेलने के लिए आ रहा हूँ, तो उसी चीज़ को सामने रखते हुए खेलने के लिए आ गए और नतीजा क्या निकला उसका कि क्लिक नहीं कर पाए। कप्तान इंतहाई जिम्मेदार शख्स होता है और उसकी कैपेसिटी होती है, उसके अंदर कैपेसिटी अगर देखना हो तो वर्ल्ड कप का वो मशहूर मैच देखें जिसमें ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन असल कारकर्दगी जो थी वो उनके पैट कमिंस की थी, जो साथ खड़े रहे, इतनी बॉल्स खेली,
विकेट नहीं गंवाई। उन्हें पता था कि मेरे साथ दूसरे एंड पे खड़ा हुआ प्लेयर इस एल है कि वो इस मैच को कहीं से कहीं ले जाएगा। इतने बड़े मार्जिन को उसने अचीव किया, इतने बड़े हदफ की तरफ बढ़े और बड़ी कामयाबी से उन्होंने उसको हासिल किया। ये होती है टीम और ये होता है प्लेयर। आपके अंदर है ही नहीं कि किस तरह खेलना है, कोई समझाने वाला ही नहीं है कि शॉर्ट पिच डिलीवरीज ही आपको निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने बड़े गौर से देखा। लगता है ऐसा है कि न्यूजीलैंड ने पूरी टीम हमारी को पूरी तरह एनालाइज किया कि 3 टेस्ट मैच खेले, 3 टेस्ट मैच देखें, हर प्लेयर बड़े आराम से शॉर्ट पिच डिलीवरी के ऊपर आउट होता हुआ जा रहा है। उनके बॉलर्स ने वही काम किया। टिम साउदी कभी भी किसी टीम के खिलाफ इतने कामयाब नहीं हुए जितने पाकिस्तान के खिलाफ वो कामयाब होते हैं। खैर वो तो एक तजर्बाकार बॉलर थे, लेकिन उनके साथ जो बाकी की बॉलिंग लाइनअप थी, नए लड़के थे और उनकी परफॉर्मेंस देखने वाली थी कि किस तरह से उन्होंने उस रन्स के गैप को बढ़ाया और किस तरह से कम बैक किया, किस तरह से विकेट पर विकेट ली। हमारा किसी भी प्लेयर की लगी हुई शॉट ग्राउंड क्रॉस नहीं कर पाई बड़े आराम से। और फिर फील्डिंग, जो बहुत बड़ा फ़र्क है। पाकिस्तान टीम की फील्डिंग हमेशा की तरह नाकस, इसका रोना आज से नहीं रोया जा रहा, एक लंबे अरसे से रोया जा रहा है, लेकिन फील्डिंग वहीं से वहीं खड़ी है। लेकिन उनकी तरफ से देखें, आज़म खान की 2 शॉट्स ऐसी थी कि अगर पाकिस्तानी होते फील्डर तो यकीनन वो चौके होते, वो फोर्स होते, लेकिन उन्होंने रोके और वो रोकना बल्लेबाज के ऊपर दबाव देता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि फील्डिंग कितना बड़ा डिफरेंस डालती है। तो इस मैच को अगर हम जिस पहलू से भी देखें, ये मैच किसी भी सूरत में, हम इस मैच के अंदर किसी भी स्टेज के ऊपर इसमें शामिल नहीं थे, किसी भी तरह दिखाई नहीं दे रही थी कि हमारी टीम वाकई जीतने के लिए लड़ रही है। एक प्लेयर खड़ा अपने लिए खेल रहा है, दूसरी तरफ एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है, बस तू चल और मैं आया की पॉलिसी के ऊपर गमजन थे और चलते जा रहे थे। बहरहाल पहले मैच का जो रिजल्ट निकला वो इंतहाई खौफनाक, और आगे अभी 4 मैचेस हैं। लगता नहीं है कि पाकिस्तान टीम कम बैक करे। अगर कम बैक करती है तो वो कोई एक आधा मैच ही होगा जिसमें से शायद ये कामयाबी समेट लें, वो भी अगर कोई बॉलर क्लिक कर गया तो कर गया, अदरवाइज इनके पास का रोग नहीं है कि वो इनकी शॉर्ट पिच डिलीवरीज को खेल सकें।